नमस्कार इंडिया। स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज में। मेरा नाम है प्रोफेसर जय और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या केवीएस में मनचाही जगह ट्रांसफ़र कभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर अदर सेंस में कहें, क्या कभी भी केवीएस का टीचर अपने होम स्टेट में आ पाता है या नहीं। इसके अलावा CGHS हेल्थ कार्ड बनता है जो केवीएस एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, वो क्या है और किसका बन सकता है वो। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी केवीएस को क्या मिलती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रमोशन के लिए केवीएस का डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है, जो आपने सुना भी होगा, LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो कब होता है और क्या एलिजिबिलिटी होती है उसकी। इसके अलावा टैक्स सेविंग ऑप्शन के बारे में जानेंगे कि जो भी केवीएस के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो टैक्स सेविंग करें तो कौन सी टैक्स सेविंग बेस्ट होती है, क्योंकि टैक्स सेविंग से आपका इनकम टैक्स में आपको रिबेट मिलेगी या इनकम टैक्स नहीं लगेगा आपका अगर आप टैक्स सेविंग कर लेते हो तो। ठीक है। और अब अगला ट्रांसफ़र कब आएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी 2023 के अंदर ट्रांसफ़र था, तो अब अगला ट्रांसफ़र कब देखने को मिलेगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे लीव के बारे में कि मैटरनिटी लीव कब मिलेगी, पैटर्निटी लीव कब मिलेगी, CCL ले सकते हैं कि नहीं, एजुकेशन लीव ले सकते हैं या नहीं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, क्या केवीएस में कभी मनचाही जगह ट्रांसफ़र नहीं होता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनचाही जगह पर 100% ट्रांसफ़र हो सकता है, बशर्ते आपकी मनचाही जगह मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ना हो। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ यानी जो डिमांडेड सिटीज़ हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर दिल्ली बहुत डिमांडेड प्लेस है, चंडीगढ़ बहुत डिमांडिंग प्लेस है। और इसके अलावा और भी ऐसे जो नियर बाई दिल्ली है, जो ऐसी सिटी है जहाँ पर सब लोग आना चाहते हैं, जहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि एक भी सीट वैकेट रहती हो, वहाँ सारे पोस्ट फिल रहती है ऑलरेडी। तो ऐसी जगह पर आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ये कुछ लिमिटेड ही ऐसी जगह पर है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में आप एनीवेयर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने होम स्टेट में वापस आ सकते हैं, ये क्लैरिटी है। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कभी भी आप अपने होम स्टेट में नहीं आ सकते या अपने घर के नियर बाई, जहाँ आपका होम स्टेट है उसके नियर बाई आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। 100% ट्रांसफ़र होगा। चाहे पहली बार ट्रांसफ़र में ना हो तो दूसरी बार में ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरी बार में ना हो तो तीसरी बार में ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन 100% आप अपने घर के इर्द गिर्द या अपने स्टेट के अंदर तो ज़रूर आ जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं श्योर करता हूँ आपको कि आप जैसे ही आपका ट्रांसफ़र होगा तो आप आसपास तो ज़रूर आ जाओगे, क्योंकि पहली पोस्टिंग सिर्फ केवीएस की मनचाही होती है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग जितनी भी होंगी वो आपसे पूछ करके ही ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिंदास अपनी केवीएस की जॉब करो और जब ट्रांसफ़र आए तो अपने आसपास के स्टेट के जो भी स्टेशंस होंगे उनको फिल करके ट्रांसफ़र ले लेना। नेक्स्ट है CGHS हेल्थ कार्ड। अब CGHS का हेल्थ कार्ड जो होता है, ये सभी केवीएस के एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता है। कुछ ऐसे रीजन्स हैं, उन रीजन्स के कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, ठीक है, जो CGHS कार्ड की फैसिलिटेट करते हैं अपने टीचर्स को। ठीक है। अब ये CGHS कार्ड क्या होता है? ये एक हेल्थ कार्ड होता है जिसके बाद आपको गवर्नमेंट के कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे आर्मी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं और भी सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिल जाएगी आपके पूरे परिवार को। आपको, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस को या आपके बच्चों को या आपके पेरेंट्स, जो भी आपके डिपेंडेंट हैं, उन सबको मेडिकल की फैसिलिटी, हेल्थ की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी अगर आपका CGHS कार्ड बना हुआ है। अब इसके लिए आप सोचोगे CGHS कार्ड बनवाएंगे कैसे? अगर आपके स्कूल में CGHS कार्ड की फैसिलिटी होगी तो ऑलरेडी स्कूल आपका CGHS कार्ड बनवा देगा। ठीक है। सभी स्कूल्स में नहीं है ये, हैदराबाद के कुछ स्कूल्स के अंदर है। ठीक है। और भी बहुत अलग अलग रीजन के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर CGHS कार्ड बनता है, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स आते हैं। ठीक है। लेकिन वो गवर्नमेंट के ही हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ नॉर्मली हम जा नहीं सकते, लेकिन उनके थ्रू हम जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी केवीएस के लिए क्या होती है? वैसे देखो, अगर CGHS कार्ड बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेडिकल फैसिलिटी आपको खुद से बियर करनी पड़ेगी, ये जो भी होंगे। अदरवाइज़ आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस से आप अपनी मेडिकल फैसिलिटी को फैसिलिटेट कर सकते हैं। अलग से कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको कि जैसे पैनल वगैरह बनता है, ये सारी चीज़ें केवीएस टीचर्स को फ़िलहाल तो नहीं मिलती है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि केवीएस के प्रमोशन के लिए LDC का जो एग्ज़ाम होता है या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, वो कब होगा? देखो, एवरी 5th ईयर, जैसे 2023 में आपने देखा होगा रिज़ल्ट आया था, जिसकी वैकेंसी जो एडवर्टाइज़ हुई थी वो 2022 की थी। तो 2022 के बाद
5 साल आप जोड़ लीजिए, आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो प्रमोशन के लिए होता है वो तब होगा, आफ्टर 5 ईयर होगा। अब आफ्टर 5 ईयर अगर आप टीजीटी चाहते हैं तो आपकी बीएड कंपलसरी हो, मतलब जो एलिजिबिलिटी है ना वो तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा करके करस्पॉन्डेंस करके, लेकिन रेगुलर नहीं कर सकते, वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। फिर आपका एग्ज़ाम होगा जो सिर्फ पार्टिसिपेट वही टीचर्स कर पाएंगे जो ऑलरेडी केवीएस में वर्किंग है, अपनी पोस्ट को बढ़ाने के लिए। लेकिन एलिजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप पीआरटी हैं, आपने जेबीटी कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा है उसके बाद आपका टीजीटी के लिए आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, नहीं। ठीक है, टीजीटी के लिए आप तब दे पाएंगे जब आपकी बीएड कंप्लीट होगी, या अगर आपने टीजीटी किया हुआ है और आप पीजीटी देना चाहते हैं तो आपकी मास्टर्स जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप मास्टर्स का डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उसी से प्रमोशन होता है, एवरी 5th ईयर होते हैं, ठीक है। और हाँ, पीआरटी अगर नहीं कोई आगे क्वालिफिकेशन बढ़ाते तो एचएम का दे सकते हो आप, ठीक है, एचएम की क्योंकि सेम एलिजिबिलिटी होती है, तो एलिजिबिलिटी अलग है। बस फ़ायदा ये है ओपन में, अब आप कहोगे ओपन वैकेंसी में आ जाए, ओपन वैकेंसी और इसमें ये फ़ायदा है, इसमें लिमिटेड कंपटीशन होता है, ठीक है, इसमें लगना आसान होता है क्योंकि सिर्फ टीचर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं जो ऑलरेडी केवीएस में वर्किंग है, ठीक है। तो ओपन वैकेंसी नहीं होती, लाखों में नहीं लोग आते, ठीक है, कुछ लिमिटेड ही लोग इसको अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगला ट्रांसफ़र कब होगा, देखो अभी तक देखने में आया है कि हर दूसरे साल ट्रांसफ़र होता था, दूसरा मतलब 2 साल के गैप के बाद, अभी 2023 में हुआ है, उससे पहले 2021 में हुआ था, तो 2021 के बाद 23 में हुआ, अब 23 के बाद ही आसार लगाए जा रहे हैं कि 2025 के अंदर आपका ट्रांसफ़र होगा, 25 के लास्ट में हो सकता है, या फिर वही जो कैलेंडर ईयर होता है उस कैलेंडर ईयर में जनरली देखा गया है कि ये जून जुलाई के अराउंड ही आपका ट्रांसफ़र निकालते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो 25 तक वेट करो आप, 25 तक आपका ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। और जो भी लोग दूर दूर जा करके बैठे हैं पहली पोस्टिंग में, उनको पास आने का मौका 101% मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा लेकिन मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को मिल जाएगा। इसके अलावा लीव्स के बारे में बात कर लेते हैं, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे लीव्स कैसे ले सकते हैं। देखो, एक मैटरनिटी लीव ऐसी है जिसके लिए आपको प्रोबेशन कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो क्रिटिकल कंडीशन है ना, ये तो कभी भी हो सकती है। तो ज्वाइनिंग कर लिया है अगर आपने और उसके बाद आपको 2 महीने 4 महीने के बाद आपको मैटरनिटी लीव लेनी पड़ेगी, तो 100% मैटरनिटी लीव दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैटरनिटी लीव दी गई है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, मैटरनिटी लीव एंड पैटर्निटी लीव दोनों ही ले सकते हो आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एजुकेशन लीव है, वो आपको अभी नहीं मिलेगी जब तक कि आपका एक सर्टेन ईयर कंप्लीट नहीं हो जाते केवीएस में, उसके बाद ही आप एजुकेशन लीव ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद उसमें भी बॉन्ड साइन कराते हैं कि आप लीव एजुकेशन करने के बाद ऐसा नहीं कि आते रिजाइन कर दो, उसमें कुछ एक सर्टेन पीरियड होता है, फिर 5 ईयर समथिंग ऐसा होता है, तो तभी आपको सर्व करने के बाद तब रिज़ाइन दे सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा CCL चाइल्ड केयर लीव, देखो चाइल्ड केयर लीव अभी प्रोबेशन पीरियड में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अगर स्कूल प्रिंसिपल से भी पूछोगे तो वो मना ही कर देंगे। क्यों मना कर देंगे, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड एक आपका सीखने का ट्रेनिंग पीरियड होता है। अगर ट्रेनिंग में आप मान लीजिए 2 महीने के लिए नहीं हो तो फिर आपका प्रोबेशन उतना बढ़ जाएगा ना आगे, इसलिए आपको CCL वगैरह या कोई ऐसी लीव नहीं दी जा सकती जिसमें ज़्यादा डेज होते हैं। 1-2 दिन की छुट्टी तो चल जाती है, ठीक है, वो CL वगैरह मिलेगी आपको लेकिन मोर देन 15 डेज, मोर देन 1 मंथ, इसमें क्या होगा, प्रोबेशन आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर मैटरनिटी लीव पैटर्निटी लीव भी अगर लोगे तो प्रोबेशन आगे बढ़ा देंगे वो, बस ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो लीव्स मिलती हैं, 101% मिलती है, क्योंकि मैटरनिटी लीव एक ऐसी चीज़ है जो एक क्रिटिकल कंडीशन है, ये वक्त देख करके नहीं होती कि भाई प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद ही आप ले सकते, नहीं, ये तो जब सिचुएशन होगी आपको ऑटोमेटिकली मैटरनिटी लीव मिल जाएगी, ठीक है। बस प्रोबेशन आगे बढ़ जाएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। जितनी भी लीव हमें मिलती है प्रोबेशन को बढ़ा देते हैं, वो एक्स्ट्रा लीव जो मिलती है CL वगैरह को हटा करके, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और अनाउंस करना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी KVS में ज्वाइनिंग ले ली है और ज्वाइनिंग करने के बाद अब आपका नेक्स्ट टारगेट यही है कि आप अपने स्टेट में भी जाना चाहते हैं। तो आपको पता ही है DSSB ने TGT, PGT और NTT ये सारी वैकेंसी अनाउंस कर दी है, और 101% जो भी लोग DSSB में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो KVS के बहुत सारे कैंडिडेट DSSB में सिलेक्ट होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दी होगी। तो मैं आज एक बैच की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, और ये बैच पेड बैच होगा, जिसमें पेड बैच की फ़ीस होगी 2500 रुपीज़, जिसमें आपको मंडे टू फ्राइडे क्लासेस मिलेंगी, और आपके स्कूल के बाद इवनिंग का टाइमिंग होगा वैसे इसमें, तो आप इजीली इसको ज्वाइन कर पाएंगे, जिसमें मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे आपका टेस्ट एंड डाउट्स के लिए होगा, और स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग आपको दे दिया जाएगा। इसमें 2500 रुपीज़ में PRT अगर आप करना चाहते हैं, जिसको हम NTT की बात कर रहे हैं,
तो उसमें 2500 रुपीज़ में दोनों पार्ट आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप TGT PGT है तो पार्ट 1 आपका 2500 रुपीज़ में कवर अप करा दिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और अभी PRT की वैकेंसीज़ भी जल्द आने वाली है, तो आप PRT की भी तैयारी इसमें शुरू कर सकते हैं। तो आपको इन टोटलिटी में यही कहना चाहूँगा, DSSB की आपके सामने वैकेंसीज़ हैं। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि अपनी KVS की जॉब को जस्टिफाई करने के बाद आप अगर DSSB में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। यही सही मौका है अगर सेलेक्ट होना चाहते हो तो। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको बैच रिगार्डिंग, तो आप मुझे 9310218363 नंबर पर कांटेक्ट करके आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे और बता सकते हैं कि सर मुझे पेड बैच ज्वाइन करना है, और फिर आप उस पर एनरोल करा सकते हैं और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मिलूंगा किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।